हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी जीनियस एग्जाम में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी का जब से आंसर किया है तब से आपको बस एक ही सवाल हो रहा होगा कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, आखिर कट ऑफ कितना जा सकता है जिस हिसाब से मैं तैयारी करूँ। तो मेरा ये मानना है कि आप तैयारी में लगे रहो। चाहे नंबर कम है या ज्यादा है वो अलग बात है, वो देख लिया जाएगा। क्योंकि कट ऑफ आज के कट ऑफ ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो बता दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कट ऑफ आपका एसएससी बनाती है तो वही जानती है। हम बस एक एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ लाते हैं कि उसके आसपास रहेगा, क्योंकि मैं करते आ रहा हूँ ये काम। तो जनरल एरिया का तो मैंने बता दिया था। अब रह गया था बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया। तो ये दो एरिया का भी रह गया था, और ये दो का बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दो एरिया से भी 40% से भी ज्यादा लोग इस एरिया से भी बिलोंग करते हैं। तो मैं मेरा तो फर्ज बनता है कि इस एरिया से क्यों छोड़ें, इस एरिया का भी बताना मेरा फर्ज है। तो सभी स्टेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा इसमें। अगर कुछ रह जाए तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं उसका कमेंट में ही आपका बता दूंगा कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर कर देना याद से। ठीक है, देखो उससे पहले मैं फिर आपको याद दिला दूं कि एसएससी जीडी जो है, वैकेंसी के मामले में देखो 2024 में 46,000 वैकेंसी था और 47 लाख फॉर्म भरा गया था। और इसमें से भी लगभग आपका 30 से 35 लाख तक आपका एग्जाम दिया था सर। 2025 की बात करें तो 53,000 वैकेंसी थी, 52 लाख फॉर्म भरा गया। और इसमें लगभग आपका 28 से 30 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया था। वैसे ही 2026 में बात करें तो इसका लगभग आधा है, आधा मान लो अभी, लगभग आधा है। अब 50 लाख नहीं, ये गलत है। लगभग 48 लाख के प्लस में आपका फॉर्म भरा गया है। और इसमें आपका 24 से 25 लाख मात्र फॉर्म, सॉरी, एग्जाम दिए। तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हो इसमें कुछ गिरावट तो हुई है, और वैकेंसी तो बढ़ेगी। और अगर ये बढ़ गई तो डेफिनेटली आपका 8 से 10 नंबर तक कम जाएगा। और अगर ये वैकेंसी इतनी ही रही तो मुश्किल से 2 से 3 नंबर आप माइनस कर लेना पिछले बार से। ये मैं आपको बता, कम तो होगी, पिछले बार से तो कट ऑफ कम ही जाएगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, और अगर वैकेंसी 2025 इतनी या 2024 इतनी भी रह गई बढ़ के, तो डेफिनेटली आपका 8 से 10 नंबर तक कम होगा। चलिए, अब आते हैं हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर। एक मिनट। तो दोस्तों ये है यहाँ पे, मैं पहले इतना लिया हूँ अभी। ठीक है, और मैं आपको समझा दूंगा क्या है। जैसे देखो, एसएससी जीडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बॉर्डर एंड नक्सल एरिया का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे बिहार, बिहार में सिर्फ बॉर्डर एरिया है, मतलब इसमें नक्सल नहीं है। जनरल का, जनरल छोड़ो, जनरल वाले का पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जनरल वाले जो है तो वो पिछला वीडियो देख लेना। मैं यहाँ पे, ये तीर दिख रहा है, इस पे दिख रहा होगा, आप इस पे जाओ और जनरल एरिया का कट ऑफ देखो, उसमें सिर्फ जनरल एरिया का बताया हूँ। ये बॉर्डर और नक्सल वाले को लिए है बस। बिहार में बी जो ब्रैकेट है, यानी कि सिर्फ बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया का यहाँ पे यूआर का जाएगा 109, ईडब्ल्यूएस जाएगा 101, ओबीसी 108, एससी 87 और एसटी 117। ठीक है, और ये मैं अपने कहने से नहीं, ये बहुत अनुमान, बहुत ज्यादा एनालिसिस करके तब बनाया हूँ तब ये कट ऑफ में बनाया हूँ। तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आंसर की के बाद तो एक्सपेक्टेड ही होती है। अनुमान मेरा कट ऑफ कभी गलत नहीं गया है, लेकिन इस बार जाने की उम्मीद जता सकते हो, क्योंकि इस बार कुछ वैकेंसी का पता ही नहीं है, आता पता नहीं है। लेकिन इसी के इर्द गिर्द रहेगा, ये कंफर्म मैं बता सकता हूँ। यूपी बॉर्डर एरिया 111, ईडब्ल्यूएस 104, ओबीसी 109 और 96 एससी और 98 एसटी। यूके में बॉर्डर एरिया 115 जाएगा यूआर का, 113 ईडब्ल्यूएस, 113 ओबीसी, 107 एससी और 116 एसटी। अब देखो वेस्ट बंगाल बी एंड एन, यानी कि बी मतलब बॉर्डर, एन मतलब नक्सल।
अब बी यानी कि इधर वाला बी और इधर वाला एम, तो ये आप अपना याद रखना। तो यानी कि बी, देखो वेस्ट बंगाल में बॉर्डर एरिया का 94 जाएगा यूआर का, और नक्सल एरिया का 80 जाएगा यूआर का। फिर ईडब्ल्यूएस जाएगा 38 बॉर्डर एरिया में, और नक्सल एरिया में ईडब्ल्यूएस जाएगा 64। फिर बॉर्डर एरिया में ओबीसी का जाएगा 84, और नक्सल एरिया में ओबीसी का जाएगा 93। बॉर्डर एरिया में एससी का जाएगा 90, और नक्सल एरिया में एससी का जाएगा 66। बॉर्डर एरिया में एसटी का जाएगा 90, और नक्सल एरिया में एसटी का जाएगा 88। तो ये वाला समझ गए हो गया। गुजरात बॉर्डर एरिया, यूआर का जाएगा 86, ईडब्ल्यूएस जाएगा 75, ओबीसी 80, एससी 81, और एसटी 70। हिमाचल प्रदेश बॉर्डर एरिया 98 यूआर का 117 जाएगा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी का डाटा नहीं मिल पाया, और 57 जाएगा एससी और एसटी का भी डाटा नहीं मिल पाया। जम्मू कश्मीर ये है बॉर्डर, ये है नक्सल, तो ये है बॉर्डर, ये नक्सल, बॉर्डर नक्सल, याद रखना। तो जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया यूआर का जाएगा 80, और नक्सल एरिया यूआर का जाएगा 85। बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यू जाएगा 67, और नक्सल एरिया ईडब्ल्यू जाएगा 71। बॉर्डर एरिया ओबीसी नहीं मिल पाया, नक्सल एरिया ओबीसी का जाएगा 52। बॉर्डर एरिया एससी का जाएगा 80, बॉर्डर एरिया 80 नक्सल एरिया एससी का जाएगा 81। बॉर्डर एरिया एसटी का जाएगा 77, और नक्सल एरिया एसटी का जाएगा 79। तो ये है कुछ 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपका एक एमपी रह गया, और कौन कौन सा है जिसमें बॉर्डर नक्सल आता है? नहीं, एमपी में तो सिर्फ नक्सल आता है। और कौन कौन सा है? जैसे एक राजस्थान हो गया, रह गया अभी। और कौन सा है कमेंट में बताओ, जैसे पंजाब, पंजाब का बता दिया, पंजाब का भी नहीं बताया। और कौन सा है? यूके है क्या? यूके का बता दिया, यूके बता दिया। और कौन कौन सा रह गया है? प्लीज आप बता देना, आप कहाँ से हो प्लीज बता देना, मैं कमेंट में आपका आंसर दे दूंगा कि ये एरिया, ये कैटेगरी। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यूपी बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस चाहे यूआर कैटेगरी इतना नंबर बन रहा है इस शिफ्ट में, मैं सब उसका आंसर दे दूंगा कि आपका इतना नॉर्मलाइज बढ़ेगा, और आपका 100% हो जाएगा या नहीं होगा, जो भी है क्लियर बता दूँ। ठीक, कमेंट जरूर कर लेना। मैं अभी 7 राज्यों का बताया हूँ, बाकी और भी बॉर्डर एरिया हैं। जैसे कौन कौन से रह गए, कौन कौन से रह गए भाई, और कौन कौन से बॉर्डर एरिया में आते हैं, आप जहाँ से हो प्लीज कमेंट कर दें, ठीक है? मैं 100% रिप्लाई दूंगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।